भारतीय रेल को जब भी देखा जाता है, लोगों की नज़र अक्सर तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन, वंदे भारत, राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों पर जाती है। लेकिन असलियत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ियां हैं। यही ट्रेनें कोयला, सीमेंट, खाद, अनाज, पेट्रोकेमिकल्स और भारी औद्योगिक सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती हैं। इन भारी मालगाड़ियों को खींचने के लिए भारतीय रेल ने समय समय पर ऐसे शक्तिशाली लोकोमोटिव्स विकसित किए जिन्होंने सिर्फ इंजनों की परिभाषा ही नहीं बदली, बल्कि पूरे फ्रेट इकोसिस्टम को नई दिशा दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंडियन रेलवेज को इतने शक्तिशाली फ्रेट लोकोमोटिव्स की जरूरत क्यों पड़ी? आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। समय था 1950 के दशक का। आजादी के बाद भारत तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोल मूवमेंट बढ़ा, पोर्ट से इनलैंड रीजन्स तक बल्क कार्गो ट्रांसफर तेज हुआ। वैसे वैसे इंडियन रेलवेज पर भारी वजन को लंबी दूरी तक तेजी से पहुंचाने का दबाव भी बढ़ता गया। भारत जैसे विशाल देश में फ्रेट मूवमेंट हमेशा से रेलवे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चाहे स्टीम लोकोमोटिव्स का दौर रहा हो या डीजल इंजन्स का, माल परिवहन लगातार बढ़ता ही गया। लेकिन अब रेलवे को फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड और टर्न अराउंड टाइम दोनों सुधारने थे। इसके लिए ऐसे लोकोमोटिव्स की जरूरत थी जिनमें ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट, बेहतर हॉलिंग कैपेसिटी और तेज एक्सेलरेशन हो। और यही वह समय था जब इंडियन रेलवेज ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया। भारत में पहला एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्लास डब्ल्यू AM1 1959 से 60 के आसपास सेवा में आया। ये इंडियन रेलवेज के पहले एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे। इन्हें 50 साइकिल्स यूरोपियन ग्रुप ने बनाया था और कुल 100 यूनिट्स भारत को दिए गए। यहीं से भारतीय रेल में एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन जल्द ही यह महसूस किया गया कि मिक्स्ड यूज लोकोमोटिव्स से अलग फ्रेट ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ 1963 में WAG-1 क्लास की शुरुआत हुई। यह WAM-1 का फ्रेट फोकस्ड सक्सेसर था। शुरुआती 30 लोकोमोटिव्स यूरोपियन ग्रुप द्वारा बनाए गए, जबकि बाद के लोकोमोटिव्स को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी CLW ने सप्लाइड किट्स की मदद से भारत में असेंबल किया। यहीं से WAG सीरीज की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह श्रृंखला भारतीय फ्रेट ऑपरेशंस की पहचान बनती चली गई। इंडियन रेलवेज के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इवोल्यूशन में CLW की भूमिका बेहद ऐतिहासिक रही है। इसी विकास यात्रा में साल 1980 में WAG-5 लोकोमोटिव ने भारतीय रेल की सेवा में प्रवेश किया। 1978 से 1998 के बीच इसके कुल 1196 यूनिट्स बनाए गए। 3850 हॉर्स पावर और लगभग 33.3 टन के ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ यह अपने दौर का सबसे सफल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन गया। इसने पैसेंजर और फ्रेट दोनों प्रकार की ट्रेनों को शानदार तरीके से खींचा और 4 दशक बाद भी यह लोकोमोटिव कई रूट्स पर अपनी सेवाएं देता दिखाई देता है। इसके बाद 1992 में और भी ज्यादा शक्तिशाली WAG-7 लोकोमोटिव भारतीय पटरियों पर उतरा। रेलवे ने इसके कुल 1974 यूनिट्स तैयार किए। 5000 हॉर्स पावर और लगभग 42 टन के दमदार ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ यह इंडियन रेलवेज के इतिहास का सबसे भरोसेमंद, मजबूत और किफायती फ्रेट लोकोमोटिव बन गया। 3 फेज लोकोमोटिव्स के आने से पहले तक WAG-7 भारत का सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला हेवी फ्रेट लोकोमोटिव था। आज भी यह देश भर में लंबी मालगाड़ियों को खींचते हुए और घाट सेक्शंस में बैंकर लोकोमोटिव के रूप में काम करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी लोकोमोटिव्स में एक बड़ी तकनीकी सीमा थी। इनके व्हील्स को चलाने के लिए DC ट्रैक्शन मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये मोटर्स काफी ताकतवर थीं, लेकिन इनमें कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर जैसे मैकेनिकल पार्ट्स होते थे, जिनकी वजह से मेंटेनेंस में काफी समय और पैसा खर्च होता था। धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ने लगी थी और भारतीय रेल अब ऐसी ट्रैक्शन मोटर टेक्नोलॉजी की तलाश में था जो ज्यादा भारी वजन खींच सके।
मेंटेनेंस पर कम खर्च आए और जिसमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी आधुनिक सुविधा मौजूद हो ताकि ब्रेकिंग के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा को दोबारा इस्तेमाल करके बिजली की बचत की जा सके। यहीं से इंडियन रेलवेज में एक नए दौर की शुरुआत हुई जब पटरियों पर शक्तिशाली WAG-9 लोकोमोटिव ने दस्तक दी। WAG-9 के आने के साथ ही भारतीय रेलवे ने पुरानी DC मोटर टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक 3-फेज AC ट्रैक्शन मोटर्स को अपनाया। इस कहानी की शुरुआत 1996 में हुई जब स्विट्जरलैंड की कंपनी ABB, जो बाद में बॉम्बार्डियर और फिर एल्स्टॉम का हिस्सा बनी, से 22 WAG-9 लोकोमोटिव्स भारत में इंपोर्ट किए गए। इन लोकोमोटिव्स को सबसे पहले ईस्ट सेंट्रल रेलवे के गोमो लोको शेड में अलॉट किया गया। तकनीकी रूप से यह अपने समय का बेहद उन्नत फ्रेट लोकोमोटिव था। इसमें 6125 हॉर्स पावर की शक्ति, GTO, थायरिस्टर टेक्नोलॉजी, कोकोव व्हील अरेंजमेंट और लगभग 460 किलो न्यूटन का पावरफुल ट्रैक्टिव एफर्ट दिया गया था। इनफैक्ट इंपोर्टेड लोकोमोटिव्स की लागत काफी अधिक थी, इसलिए इंडियन रेलवेज ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इस तकनीक को भारत में ही विकसित और निर्मित करने का फैसला किया। यही वह क्षण था जब चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 14 नवंबर 1998 को भारत का पहला इंडिजिनस 6000 HP 3-फेज GTO थायरिस्टर कंट्रोल्ड फ्रेट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-9 तैयार किया। इसका नाम रखा गया नवयुग और इसका लोकोमोटिव नंबर था 31022 और तभी से WAG-9 का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे यह लोकोमोटिव अजनी, तुगलकाबाद और भिलाई जैसे प्रमुख शेड्स की पहचान बन गया। शुरुआती WAG-9 लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए GTO थायरिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2010 के बाद इंडियन रेलवेज ने इन्हें और आधुनिक बनाते हुए IGBT बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स अपनाने शुरू किए। IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा रिलायबल और कंपैरेटिवली क्वाइटर मानी जाती है। इसके बाद WAG-9 के कई नए वेरिएंट्स सामने आए। सबसे पहले आया WAG-9H यानी हेवी वर्जन। पुराने WAG-9 लोकोमोटिव्स को स्टीप ग्रेडियंट्स पर पर्याप्त ग्रिप नहीं मिल रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए लोकोमोटिव का वजन 123 टन से बढ़ाकर 132 टन कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका ट्रैक्टिव एफर्ट 460 किलो न्यूटन से बढ़कर लगभग 520 किलो न्यूटन तक पहुंच गया, जिससे यह भारी मालगाड़ियों को खड़ी चढ़ाई पर भी बड़ी आसानी से खींचने लगा। इसके बाद आया WAG-9I वेरिएंट, जिसमें पुरानी GTO टेक्नोलॉजी की जगह आधुनिक IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर्स लगाए गए। यह वर्जन ज्यादा एफिशिएंट, स्मूथ और कम मेंटेनेंस वाला साबित हुआ। फिर विकसित किया गया WAG-9HI, जो WAG-9H की हेवी हॉलिंग कैपेबिलिटी और WAG-9I की मॉडर्न IGBT टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन था। हालांकि यह डेजिग्नेशन ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया और बाद की प्रोडक्शन रन्स में इन लोकोमोटिव्स को फिर से सामान्य WAG-9H मार्किंग के साथ ही तैयार किया जाने लगा। WAG-9 सीरीज में तीसरा बड़ा तकनीकी बदलाव 2016 से 17 के दौरान किया गया। उस समय तक WAG-9 और WAG-9H लोकोमोटिव्स में TBU यानी ट्रेड ब्रेकिंग यूनिट्स का इस्तेमाल होता था। यह सिस्टम व्हील स्लिप जैसी स्थितियों में इंडिविजुअल एक्सेलस पर ज्यादा बेहतर ब्रेकिंग कंट्रोल देता था, लेकिन समय के साथ यह टेक्नोलॉजी काफी अनरिलायबल और मेंटेनेंस हैवी साबित होने लगी। बार बार सर्विसिंग और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से RDSO ने फैसला लिया कि इन लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल हो रहे TBUs को हटाकर कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम्स लगाए जाएं, जो दूसरे लोकोमोटिव्स में पहले से सफलतापूर्वक उपयोग हो रहे थे। इसी बदलाव के बाद इस नए वेरिएंट को नाम दिया गया WAG-9HC। आज WAG-9HC WAG-9 फैमिली का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद वर्जन माना जाता है। यहाँ H इसके हैवी 132 टन कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है, जो बेहतर ग्रिप और एडहेजन के लिए है। वहीं C इसके कन्वर्टेड या मॉडिफाइड वर्जन को दर्शाता है, जिसमें IGBT आधारित प्रोपल्शन सिस्टम, फैक्ट्री फिटेड कैब AC और ज्यादा सुरक्षित व आधुनिक CCB कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। आज CLW से लेकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स तक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी वेरिएंट का हो रहा है। इंडियन रेलवेज के 5000 से अधिक WAG-9 फ्लीट में सबसे बड़ी संख्या WAG-9HC लोकोमोटिव्स की ही है। तुगलकाबाद से लेकर भिलाई तक लगभग हर बड़े इलेक्ट्रिक लोको शेड में आज यह लोकोमोटिव आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेट ट्रेन्स का वजन और स्पीड डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे 6000 HP की शक्ति भी कम पड़ने लगी।
इसके जवाब में CLW और BLW ने WAG-9 प्लेटफॉर्म को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने का फैसला किया। ट्रैक्शन मोटर्स और गियर रेशियोज में बदलाव करके इस लोकोमोटिव को 6000 HP से बढ़ाकर 9000 HP तक अपग्रेड किया गया। इस नए और ज्यादा शक्तिशाली वर्जन को शुरुआत में नाम दिया गया WAG-9HH। इसके पहले प्रोटोटाइप लोकोमोटिव्स के नंबर 90001 और 90002 रखे गए थे। इसी दौरान इंडियन रेलवेज ने महसूस किया कि पुरानी WAP और WAG नेमिंग कन्वेंशन अब आउटडेटेड हो चुकी है और लोकोमोटिव की वास्तविक हॉर्स पावर को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाती। इसलिए नई जनरेशन के लोकोमोटिव्स के लिए एक नया अल्फा न्यूमेरिक नेमिंग सिस्टम लागू किया गया। इसी नेमिंग पॉलिसी के तहत WAG-9HH का नाम बदलकर EF-9 के कर दिया गया। साथ ही जिन लोकोमोटिव्स की नंबरिंग पहले 90,001 सीरीज से शुरू हुई थी, उन्हें नई पहचान के साथ 51,001 सीरीज में रिनंबर किया गया। इन पावरफुल लोकोमोटिव्स को मुख्य रूप से न्यू कटनी और तुगलकाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड्स में डिप्लॉय किया गया। लेकिन इंडियन रेलवेज की फ्रेट एम्बिशंस यहीं नहीं रुकी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC और अल्ट्रा हैवी फ्रेट ऑपरेशंस के लिए अब 12,000 HP लोकोमोटिव्स की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशी तकनीक आधारित WAG-12 लोकोमोटिव्स भारत में आए। हालांकि WAG-12 काफी आधुनिक लोकोमोटिव था, लेकिन इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी सामने आई। इसमें केवल 8 एक्सेल्स थे और इसका कुल वजन लगभग 180 टन था। हेवी ग्रेडियंट्स पर भारी फ्रेट लोड्स खींचते समय इसमें व्हील स्लिप और एडहीजन जैसी समस्याएं देखने को मिली। इसी चुनौती का एक ज्यादा मजबूत और पूरी तरह स्वदेशी समाधान तैयार करने के लिए CLW ने अपनी सबसे सफल लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म WAG-9 को ही मॉडिफाई करने का फैसला किया। CLW ने 2 WAG-9 लोकोमोटिव्स को परमानेंटली कपल करके एक ट्विन सेक्शन 12,000 HP लोकोमोटिव तैयार किया। शुरुआत में इसे WAG-9 ट्विन कहा गया, लेकिन नई नेमिंग पॉलिसी के तहत इसका आधिकारिक नाम रखा गया EF-12 के। तकनीकी रूप से EF-12 के भारतीय फ्रेट ऑपरेशंस के लिए एक विशालकाय शक्ति बनकर सामने आया। इसमें 2 WAG-9 यूनिट्स की कंबाइंड 12,000 HP पावर दी गई। जहां WAG-12 में केवल 8 एक्सेल्स थे, वहीं EF-12K में कुल 12 पावर्ड एक्सेल्स मौजूद हैं, यानी कोको प्लस कोको व्हील अरेंजमेंट। इसका कुल वजन लगभग 246 टन है, जिसकी वजह से इसकी एडहेजन कैपेबिलिटी और ट्रैक्टिव एफर्ट दोनों बेहद ज्यादा हैं। इतने भारी वजन और 12 ड्रिवन व्हील्स की शानदार ग्रिप के कारण यह लोकोमोटिव भारी से भारी कोल रेक को भी स्टीप ग्रेडियंट्स पर बिना व्हील स्लिप के आसानी से खींच सकता है। EF-12 के लोकोमोटिव्स की नंबरिंग 65,000 सीरीज से शुरू होती है। वर्तमान में इन महाशक्तिशाली इंजन्स को हेवी हॉल ऑपरेशंस के लिए भिलाई और न्यू कटनी जंक्शन जैसे प्रमुख इलेक्ट्रिक लोको शेड्स में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, यह था भारतीय रेलवे के शक्तिशाली फ्रेट लोकोमोटिव्स का शानदार सफर, जहां WAG-1 से शुरू हुई कहानी आज EF-12 के जैसी 12,000 HP महाशक्ति तक पहुंच चुकी है। इन इंजनों ने सिर्फ मालगाड़ियों को नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी गति दी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल रेल टेक इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो में आप किस लोकोमोटिव की कहानी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।